दोस्तों, आज की मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बोल सकता हूँ ना? अब बुरा मत मान जाना इस बात पे कि सर दोस्त कैसे बोल दिया, आप इतने बड़े हम इतने छोटे, दोस्त कैसे बोल दिया। बड़ा भाई मान लो यार, कोई बात नहीं, मैथ्स तो पढ़ा दूँ। आज बड़े शानदार क्वेश्चन लेके आऊँ, लेकिन बात का ध्यान रखना, इस आज के जो क्वेश्चन में एक बड़ी शानदार ट्रिक आने वाली है। मैथ्स में ये मत मानना कि सर ट्रिक क्यों बताते हो, तो एक चीज़ बताता हूँ मैं, ट्रिक से दूर रहना चाहिए। पहली बात ध्यान से सुनो अच्छे से, ट्रिक से दूर रहना चाहिए। क्यों? जिसको सिर्फ ट्रिक आती है ना, फिर वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसको लॉजिक नहीं आता। मैं जो बताऊंगा ना वो लॉजिक के साथ बताऊंगा। ट्रिक का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात समझ लो। ट्रिक का मतलब समझ लो विद लॉजिक वाली, कि एक्चुअल में क्वेश्चन को सोल्व करने के स्टेप आपको मालूम होने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वो आता है, किसी ट्रिक की नीड नहीं है। अब ट्रिक कहाँ से बनती है, जो मेरी वाली ट्रिक बताता हूँ कहाँ से बनती है। हम उनमें से कुछ स्टेप माइंड में करने वाले, हम समझ जाते हैं अच्छा ऐसा होता है, तो ये स्टेप हम माइंड में करके डायरेक्ट आंसर तक पहुँचते हैं। वो ट्रिक, वो लॉजिक को ही ट्रिक का नाम दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बड़े शानदार हैं। एक स्पेशल टाइप के नंबर है ये। इस स्पेशल टाइप के नंबर में जो लॉजिक मैं आपको बताऊंगा उसको थोड़ा सा याद रखना, याद क्या रखना, मेंटली सोल्व करना है उसको। उससे क्या आपका टाइम बच जाएगा। कितना टाइम बचेगा किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में? अगर आपके 2 मिनट लग रहे हैं ना, तो बाद में आप 30 सेकंड में सोल्व कर पाओगे। इतना बचा दिया टाइम यार। चलो ध्यान से देखो क्वेश्चन को। 6th पे इफ़, तो पहले 5th करते हैं, ठीक है, फिर 6th पे आएंगे। 5th बोल रहा है इफ़। आज किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा सर 1 से स्टार्ट क्यों नहीं करते आप यार? कभी बोर्ड को इरेज, मतलब इसको इरेज वगैरह करना हो, इसलिए उल्टा चल लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। इफ़ x इक्वल टू √5 + 2, √5 + 2, ध्यान से समझ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो आपको वैल्यू निकालनी है x - 1/x। x पता है, ऑलरेडी पता है, तो हम x की जगह पे ये उठा के रख सकते हैं। फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1/, यानी कुछ बच्चों की गड़बड़ क्या है, वो देखो गड़बड़ क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। वो क्या करेंगे, x की जगह पे इसको रख देंगे, माइनस का साइन लगाया, 1/, इसकी जगह पे इसको रख देंगे। कर सकते हो, लेकिन बात ये आती है कि यार अभी आपको देखें थोड़ा डरावनी फॉर्म बन रही है यार, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो मैथ्स में क्या होता है, चीज़ों को सिंपल बनाओ, डरावना मत बनाओ। तो आपके मन में आ रहा होगा सर डरावना ना बनाए तो क्या करें यार। जब खाना बनाते हो, आपको पता है किसी चीज़ को बनाने में 2 चीज़ों की नीड है, तो अलग अलग काट के तैयार रख लो ना। प्याज को अलग काट के रखो, टमाटर को अलग काट के रखो, मिक्स काहे कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको x ये पता है और आपको x की नीड है, दूसरी चीज़ आपको नीड है 1/x की, तो प्यार से चुपचाप से 1/x को कैलकुलेट कर लो और बाद में एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो 1/x को सेपरेटली कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1/x की वैल्यू। अब ये बड़ा स्पेशल नंबर है। कहोगे सर ये नंबर बड़ा स्पेशल है। ये नंबर स्पेशल नहीं है, इस टाइप का नंबर बड़ा स्पेशल है। वो नंबर स्पेशल कैसे है, इसको सोल्व करना है। और आपको एक बात का ध्यान रख लेना, एक रेशनलाइजेशन वर्ड आता है। रेशनलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, हमें सहन नहीं होता, वी कैन नॉट टॉलरेट डिनोमिनेटर में रूट कैसे बैठा हुआ है। डिनोमिनेटर में रूट तो दिखना ही नहीं चाहिए हमें। बात समझ में आ रही है? डिनोमिनेटर में से रूट को कैसे भी करके हटाओ, न्यूमिनेटर में कितने रूट भरे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन डिनोमिनेटर में से रूट को हटा दो, इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। और उसको हटाने का तरीका क्या है, कुछ बच्चे इसको भूल जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल अच्छे बेसिक तरीके से बताऊंगा बच्चों की तरह से। देखो सीधी सी बात है, रूट कब हटता है? रूट हटता है जब किसी चीज़ का स्क्वायर कर दो। अरे रूट का स्क्वायर किया तो रूट हट गया ना, क्योंकि स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर कर दिया तो कट गया ना वो। तो क्या बन जाएगा, आपको नॉर्मल नंबर मिल जाएगा। पहला पॉइंट कि मुझे स्क्वायर करना है, ओके जी। तो अगर मान लो सपोज करो इतना ही होता, इसका रेशनलाइजेशन करने का सिंपल तरीका है कि मुझे √2 को हटाना है, तो √2 का स्क्वायर कर दो, तो एक √2 और लेके आ जाऊँ, और जो डिनोमिनेटर वाला तो न्यूमिनेटर में लाना पड़ेगा, क्योंकि हम कौन होते हैं किसी नंबर को चेंज करने वाले। वी हैव ओनली राइट टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाई 1। मैथ्स ने हमें सिर्फ इतना अधिकार दिया है कि आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नाम बोलते हैं जिसको। क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर नंबर में चेंज नहीं होता। एक्चुअल में आप नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, √2/√2 1 होता है, ठीक है। तो जो भी काम डिनोमिनेटर के न्यूमिनेटर में करना पड़ेगा बैलेंस, क्योंकि आपके पास सिर्फ इतना अधिकार है, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये बात आपको समझ, ऊपर √2 हो जाएगा, नीचे 2 बन जाएगा। लेकिन कोई कहेगा सर अब इसको कैसे करें। अब कुछ लोगों ने याद कर रखा होगा क्या, कि सर साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। बिल्कुल करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं साइन चेंज करके, उसकी बात सुन लो। तो ये आप जानते हो कि बीच वाला साइन चेंज कर दो और ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज रेशनलाइजेशन। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक्चुअल में ये a + b का फॉर्मेट है, कोई है उसमें प्लस दूसरी चीज़ हो रही है, और ये a - b है।
क्योंकि हमने ये √5 को √5 रखा है, ए और ए सेम रखा है, 2 को 2 ही रखा है, बस प्लस माइनस किया है, और ये एक्चुअल में a माइनस बी ए प्लस बी मिलकर a² माइनस b² बनेगा। हो गया कि नहीं हो गया स्क्वायर? इस वजह से आप हमेशा इसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हो ताकि ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सको। बात समझ में आ रही है? इसलिए आप इसको करते हो। और इसको सोल्व करेंगे तो बड़ा ध्यान से देखना, काम की चीज़ तो यही आ रही, लॉजिक दबाने वाला है। तो ऊपर तो हो गया √5 - 2 और नीचे क्या हो गया a², √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 माइनस b², 2 का स्क्वायर हो गया 4, ऊपर तो है √5 - 2 और नीचे है 5 - 4 1, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हो। बात समझ में आ रही है? आपने ध्यान से देखा, क्योंकि काम की चीज़ सीखने की यही है कि यार x में था √5 + 2, इसका रेसिप्रोकल करने पर सिर्फ इतना सा चेंज आया है, √5 का √5 है, 2 का 2 है, बस प्लस का माइनस हो गया। अरे ये कैसे हुआ? क्या कोई जादू है? किया मतलब इसी टाइप के नंबर में हुआ है, इसी नंबर में ऐसा पॉसिबल हुआ है कि सिर्फ साइन चेंज हुआ है? मतलब हम तो डायरेक्ट कर लेते सर। यानी अगली बार अगर हमें क्वेश्चन को देगा कि x = एनीथिंग 1/x करने के लिए हम सिंपल बीच का साइन चेंज करेंगे, गलत बात है, ऐसा नहीं कर सकते आप। यहाँ क्या हो गया फिर? यहाँ ये हो गया कि नीचे 1 आ गया। अच्छा, मतलब डिनोमिनेटर में 1 आना जरूरी है, इसकी नॉलेज होना आपको जरूरी है। डिनोमिनेटर में अगर 1 आ रहा है तो 1 के कोई काम नहीं है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर बाई चांस 2 आ जाता तो नंबर चेंज होता कि नहीं होता? बाई चांस, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें तो नहीं आएगा कि कोई किसी डिनोमिनेटर में 2 भी आ सकता है, कभी 3 भी आ सकता है, कभी -5 भी आ सकता है। यहाँ ऐसा क्या हुआ कि 1 आया? कोइंसिडेंटली आ गया हो, इत्तेफाक से आ गया हो 1। सर इसी क्वेश्चन में आ गया, किसी और क्वेश्चन में नहीं आएगा, किसी में आएगा, हमें नहीं पता किस में आएगा किस में नहीं आएगा। नहीं, आपको पता है, आपको पता है आएगा। अच्छा, रिवर्स चलते हैं, कहाँ पता लगा हमें कि 1 आ सकता है? 1 कब आया? जब दोनों का डिफरेंस 1 है। उल्टा चल रहा हूँ। अच्छा जी, इन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। सर ये चीज़ तो इस स्टेप में आके पता लगेगी हमें फिर तो, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद में जाके पता लगेगा डिफरेंस 1 है। नहीं, आपको मल्टीप्लाई करने से पहले ही पता लग जाएगा डिफरेंस 1 आने वाला है। कैसे? अरे भाई आपको एक चीज़ तो पता है ना कि √5 और 2 इनका स्क्वायर करो, यानी कि यहीं पे आ जाओ, मैं आपको यहीं सिखाता हूँ कि जो दो नंबर गिवन हों x के टर्म में प्लस माइनस में, इनका स्क्वायर करके देखो, इनके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है तो यहाँ जाके डिफरेंस बना कि नहीं बना? क्योंकि हमेशा नीचे तो a² - b² लगना ही लगना है, और a² - b², पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर का डिफरेंस, हमेशा डिफरेंस तो ले रहा हूँ वहाँ पे, वो डिफरेंस 1 आपको यहीं पता लग जाएगा। इसलिए कभी भी आपको x के अंदर ऐसी टर्म दिखाई दे रही हो जिनका स्क्वायर करने पर डिफरेंस 1 बन रहा है, तो मान के चल लेना कि 1/x में सिंपली आपका साइन चेंज होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप एग्जाम में तो आप ये चाहो तो पूरा करके दिखाओ, और नहीं करके दिखाना चाहते और आपको तुरंत पता लग रहा है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो x = this, so 1/x = this। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कहाँ कहाँ ऐसा हो जाता है? तो मान लो सपोज करो, इस क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन अपन एक कंसेप्ट सीख रहे हैं तो इस कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। आप नोट डाल के साइड में लिख सकते हो इस चीज़ को, कि अगर x की वैल्यू कोई आपको ये दे दे √5, चलो √5 नहीं लेते हैं, √6 - √5, ठीक है, ये दे दिया आपको, और कहे 1/x बताओ, तो आपने कहा देखो इसका स्क्वायर करो, √6 का स्क्वायर इज़ 6, √5 का स्क्वायर इज़ 5, दोनों का डिफरेंस सर 1 आ रहा है, तो क्या मैं 1/x में डायरेक्टली √6 + √5 लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, आप करके देख लो, डिटेल में यही आने वाला है। तो लॉजिक आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जाम में आपका इतना टाइम बचेगा। आप सीधा देखोगे, अच्छा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1 आ रहा है ना, पक्की बात है, सिर्फ साइन चेंज करना है, बाकी एज इट इज आएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा देखना इस चीज़ को, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, अगले क्वेश्चन में समझ आए, क्योंकि सेम क्वेश्चन लिया है मैंने इसलिए। ठीक है, तो आपको x पता लग गया, 1/x पता लग गया। अब आप इसको सोल्व करो, तो आपको निकालना है x - 1/x। नाउ तो x का मतलब √5 + 2, मैंने कल भी सिखाया था, लास्ट वीडियो में बताया था, या फिर जो शॉर्ट्स वीडियो में डाल रहा हूँ इनमें भी आप देख रहे होगे, मैंने बताया था कि मैथ्स में एक रूल है आपके चीज़ों को ईजी करने के लिए। ठीक है, क्या रूल है? लिखा हुआ नहीं है कहीं पे, लेकिन आपको समझना है कि कहीं भी माइनस दिखाई देना, उसके बाद में जो भी चीज़ें आ रही है चुपचाप ब्रैकेट लगा दो, फटाफट से ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि ब्रैकेट लगाते ही नहीं लगाओगे गड़बड़ करोगे कहीं ना कहीं। ये नहीं कह रहा हर बच्चा गड़बड़ करेगा,
किसी किसी की इतनी अच्छी कैलकुलेशन होती है वो गड़बड़ नहीं करता, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये गड़बड़ कर जाते हैं जल्दबाजी के अंदर। तो x को रखा ब्रैकेट में और 1 माइनस लगाओ, मैंने चुपचाप ब्रैकेट लगाया और 1/x की वैल्यू डाल दी √5 - 2। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर दो, दिस इज √5 + 2, ये माइनस इसको माइनस बना देगा, क्योंकि माइनस साइन क्या होता है, डंडा होता है। देखो क्लास में क्या होता है, ये क्लासरूम है, ये बंद है, क्लासरूम के अंदर बच्चे बंद है। जब क्लासरूम के बाहर प्लस बैठा हो, मतलब अच्छे नेचर का कोई लोग बैठा हो, कोई भी जिसका नेचर बहुत बढ़िया है, जैसे कि मान लो सपोज करो कोई नहीं है क्या, तो क्योंकि प्लस साइन मतलब आप जानते हो क्या, तो कोई नहीं होता, या फिर कोई ऐसा है जो आपको डांटता नहीं है, तो क्लासरूम से बाहर बच्चे ऐसे बक्के चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर डंडा लेके बैठा हो तो हर बच्चे का नेचर चेंज हो जाता है, अंदर बदमाशी कर रहा होगा चुपचाप निकल के आता है वो। ठीक है, तो वही वाली चीज़ है कि ये डंडा इसको पड़ा तो प्लस को माइनस बना दिया, और ये डंडा जब इसको पड़ा तो 2 माइनस बिकम प्लस, √5 से √5 कैंसिल हुआ, 2 + 2 मिलकर 4 बना, 4 इज योर आंसर। ठीक है, एक सेकेंड, इसका आंसर कैसे लगा दिया मैंने यार, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 4 इज योर आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 6 में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा लॉजिक मैंने आपको यहीं सिखा दिया है। 6 पे ध्यान दो, x + √15 = 4 कहोगे सर ये तो अजीब सा लग रहा है। अरे तो भाई x को सेपरेट कर लो, तो आपने इसको सॉल्व किया तो x = 4 - √15। अब मैंने थोड़ा ध्यान दिया, अच्छा सर ने सिखाया है कि अगर x और 1/x की नीड हो तो जरा स्क्वायर करके देख लो, तो 4 का स्क्वायर किया 16, और √15 का स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा, सिंपल। 16 - 15 1 आ रहा है, अरे वाह, यानी कि 1/x का मतलब सीधा सा हो गया कि मुझे सेम नंबर रखना है, बस साइन चेंज कर देना है। देखो कितना ईजी हो गया। अब मुझे x में 1/x को ऐड करना है, x मतलब दिस नंबर, इसमें ऐड करना है, प्लस करना है, तो कोई टेंशन नहीं, ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, √15 से √15 कटा, 4 + 4 8, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो इजी हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो ये बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अरे भाई मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है यार, मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताओ, क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ। और एक चीज़ को थोड़ा सा काम चालू करते हैं, आज इस वीडियो को जब भी देख रहा हो, एक तो अपने फ्रेंड से शेयर करो। ठीक है, दूसरा आपको टेबल्स कहाँ तक आती हैं अभी एट प्रेजेंट, क्योंकि देखो वही बात है, मैं थोड़ा सा खड़ूस टाइप का हूँ इस मामले में, जो मेरे मन में आता है बोल देता हूँ। ठीक है, टेबल्स कहाँ तक आती है मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। और अगर शर्म आ रही हो बताने में, किसी को इतनी आती शर्म आ रही हो बताने में, तो 2-4 दिन का टाइम लेना और एक लेवल तक जहाँ आपको लगता है कि हाँ ये बताने मुझे शर्म नहीं आएगी, तब मुझे कमेंट करके बताना कि आपको टेबल्स कहाँ तक आती है। ठीक है, प्रॉपर क्लास की तरह चलेंगे। आपको कोई समस्या हो, दिक्कत हो, परेशानी, मुझे कमेंट में लिख के बताओ, मैं सॉल्यूशन दूंगा उसका। क्वेश्चन नंबर 4, दिस एक्सपोनेंट, आपको x की वैल्यू निकालनी है और x बैठा है पावर में। देखो ध्यान से, इक्वल साइन लग रहा है x पावर में। हमें पावर को कंपैरिजन कब कर पाएंगे, जब बेस सेम होंगे। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी कि बेस सेम है तो पावर भी सेम होती है। क्योंकि आप मुझे बताओ कि अगर मैं 2 की पावर 2 लिख रहा हूँ और बेस मैंने सेम बनाया 2, तो यहाँ पे मैं ऐसा क्या लिखूँ कि दोनों चीज़ें सेम हो। कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, अगर ये 2 है तो बच्चा भी बोल सकता है कि देखो ये दोनों चीज़ें सेम है। यानी अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी, सेम होगी, तभी इक्वल साइन जस्टिफाई हो सकता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर मुझे पावर को कंपैरिजन करना है तो बेस का सेम बनाना ज़रूरी है। अच्छा जी, ये 16 है 64 है सर, बेस तो अलग अलग है, हम कैसे सेम बना दें। अरे यार मुझे बताओ कि ये है 16 की पावर 2x + 3 = 64 की पावर x + 3। अरे दोनों पे ध्यान देखो, 16 भी 4 से ही तो बना है, तो क्या मैं 16 को 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और बाहर 2x + 3 है तो रहने दो। 64 को क्या 4 की पावर 3 लिखा जा सकता है, और बाहर x + 3 तो रहने दो। अब a पावर m पावर n लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी यहाँ पे, a पावर m पावर n, तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यानी 2 जो है इससे मल्टीप्लाई, देखो ब्रैकेट लगा दिया मैंने चुपचाप से, मैं बच्चों की तरह काम करता हूँ, ब्रैकेट लगा दिया मैंने। क्यों लगाया ब्रैकेट, कि जब 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगते हुए। सिर्फ ये मत कर देना 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया, 3 का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो a पावर m पावर n आइडेंटिटी ये यूज साइड में लिखेंगे, तो ये 4 की पावर हो जाएगी 2 × 2x + 3। एक बार और लिख देता हूँ, ऐसा लिखता नहीं मैं, डायरेक्ट कर देता, पर आपके लिए लिख रहा हूँ कि 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 की पावर 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 4 की पावर हो गई 2 × 2 = 4x और 2 × 3 6। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ये प्रसाद इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, ये प्रसाद इसको मिलेगा, इसको मिलेगा।
4 पावर 3x प्लस 9। बेस सेम है, बीच में इक्वल साइन तभी हो सकता है जब ये दोनों भी क्या होंगे, सेम। इम्प्लाइज मतलब होता है कि अगर ऐसा है तो ये होगा 4x प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 9। 3x को इधर लेके आओ, 6 को इधर ले जाओ, तो 4x माइनस 3x इज x और 9 माइनस x इज 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई। क्या आपको x की वैल्यू पूछी है? नहीं, x नहीं पूछा, लेकिन x का यूज होगा, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। 4 की पावर 2x माइनस 2, तो 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई x, 2 मल्टीप्लाई x मतलब 3, 2 3 जा 6 और माइनस का 2, मैं x की जगह 3 रख रहा हूँ भाई, ठीक है। 4 की पावर 4, 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं 9th क्लास के बच्चों की एक नीड बता देता हूँ कि आपको क्या क्या याद होना चाहिए, क्या क्या आपकी नीड है। पहला काम, चलो मैं एक छोटा वीडियो बना के बताऊँगा उसके बारे में, ठीक है। अभी बात करेंगे कि 9th क्लास के बच्चों को क्या क्या नीड है। आप भी सुन लो जो ये वाला वीडियो देख रहे हैं। भाई देखो, टेबल 30 तक तो याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऐसे करते गए 2 की पावर तो 10 तक याद होना चाहिए। 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, रेसिप्रोकल करना है जस्ट, ये भी 10 तक। फिर 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर 5, और ऐसे यहाँ पे 3 की पावर -5 तक तो अलग से याद नहीं करना, रेसिप्रोकल करना है जस्ट। 4 की पावर 1 से 4 की पावर 5 ऐसे रिवर्स में, 5 की पावर 1 से 5 की पावर 5 ऐसे 10 की पावर 5 तक जाना है आपको। इतना आपको याद होगा तो मान के चलना ये। और स्क्वायर 25 नहीं 30 तक, और क्यूब 15 तक, ये आपको याद करना है। चैलेंज ले लो, 10 डेज़ का टाइम ले लो, 10 डेज़ में इतना करके मुझे कमेंट में बताना किस किस ने इस चीज़ को फॉलो करके और याद किया। और अगर किसी को याद करने में प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ लेना कमेंट में, तरीका बता दूंगा मैं क्लास में अगले में कभी। हाँ जी, क्वेश्चन है इफ़ x अपॉन x की पावर 1.5, वाह, x अपॉन x की पावर 1.5 इक्वल टू 8 अपॉन x। कहोगे सर ये कहाँ दिया हुआ है, तो 8x की पावर -1। अरे भाई, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आया तो पावर का साइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो आप जानते हो प्रॉपर्टी क्या होती है कि a की पावर m इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर -m, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है, जस्ट पावर का साइन चेंज करते हैं। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है 8th क्लास के अंदर, मैंने दोबारा बता दी है। तो ऊपर से नीचे लाओ, और 1 को लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके चले जाओ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 हो गया। और इसको क्रॉस, अब मत कहना सर क्रॉस मल्टीप्लाई में ये भी यहाँ जाता है, मजबूरी नहीं है इसके जाने की, हम चाहें तो भेज सकते हैं, नहीं चाहें तो मत भेजो, आपकी नीड है। क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो, थोड़ी ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई इसको यहाँ भी तो इसको जहाँ जाना ही पड़ेगा कि सर यहाँ तो भीड़ ज़्यादा हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो ले जाओ, नीड है आपकी, नहीं तो मत ले जाओ। तो इधर आया तो x की पावर 2 बना, नहीं बना, x मल्टीप्लाई x इज x स्क्वायर, और नीचे x की पावर 1.5 है, और ये है 8। अब ये देखो बेस सेम है दोनों का, तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी a की पावर m अपॉन a की पावर n में क्या होता है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। देखो सारी आइडेंटिटी साइड में लिख रहा हूँ, आपको पेपर में लिखनी में टाइम पास के लिए नहीं लिख रहा हूँ। मैं दुनिया का सबसे बड़ा आलसी आदमी इस मामले के अंदर कि मेरा खुद का मन नहीं करता लिखने का ज़्यादा, ठीक है। तो जितना मैं लिख के दे रहा हूँ उतना तो पेपर में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी, हाँ समझा रहा हूँ वाली बात अलग है, वो आप नोट डाल कर लिखो। तो ये पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो आप कहोगे सर सब्ट्रैक्ट तो मतलब 2 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करे, अरे यार 2 में से 1.5 के तो क्या 0.5 नहीं बचा, बिल्कुल बचा। सर इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कैसे करा जाता है, x की वैल्यू निकालनी मुझे तो यहाँ से। अरे भाई 0.5 का मतलब कि हाफ नहीं होता, बोला हाँ होता है। दोनों साइड का स्क्वायर करो, आप लिख लेना इस चीज़ को, स्क्वायर बोथ साइड्स, मैंने तो आपको करके दिखा दिया, ठीक है। दोनों साइड का स्क्वायर करो, तो जब हाफ का स्क्वायर करूँगा तो ये 2 से 2 कट के 1 बनेगा, नहीं बनेगा। अरे भाई x की पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ x। अगर किसी को पावर में इस तरीके से दिक्कत आती है, x की पावर हाफ मतलब रूट x इक्वल टू 8, और दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो ये तो x बन जाएगा, और ये का स्क्वायर 64, तो x की वैल्यू क्या होगी 64। और यहाँ से करना चाहो तो इस तरीके से समझ सकते हो, x की वैल्यू होगी 64। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत लग रहा हो किसी को कि फास्ट बता रहा हूँ, स्लो बता रहा हूँ, क्या है जो भी है बता देना, क्योंकि देखो अपने लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ठीक है मेरे मन में आ रहा है पढ़ा दिया, पढ़ना आपको है। तो अगर आपको कोई भी तरीके से कुछ सीखना हो, क्या हो, तो मुझे ज़रूर बताना,
फीडबैक दे दिया, अगर उसके अकॉर्डिंग अपन चेंजेस कर लेंगे। इफ़ x इज़ रियल नंबर, x रियल है, एंड x स्क्वायर इक्वल टू 2, पहले बता दिया x रियल है, इस बात का मतलब ऐसे नहीं टाइम पास के लिए नहीं लिखा, मीनिंग है इसका, रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर नहीं है। रियल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल, इरेशनल, सारे जितने आपने अब तक पढ़े सब रियल है वो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है, आपको एक्स क्यूब निकालना है। सीधी सी मन में आई होगी क्या, अरे सर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इससे एक्स निकाल लो, एक्स पता लग गया, उसका क्यूब कर दो, बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो आपने किया दोनों साइड का स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब स्क्वायर रूट करते हो, सीख लो इस चीज़ को, और बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, नोट डाल के लिख लेना इस चीज़ को, बड़े काम की बात है। अगर कभी भी आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो x की वैल्यू ±4 आएगी। दोनों साइड का स्क्वायर रूट करोगे, किसी बच्चे के मन में एकदम से आ सकता है सर ये क्या लिख दिया, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुन लो इस चीज़ को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे गड़बड़ करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, दोनों साइड का स्क्वायर रूट करोगे तो आप कहो सर स्क्वायर रूट करने पर तो ये हुआ ना, ये x है, और ये 16 का रूट करने पर ये है, और +-4, बिल्कुल सही है सर, यहाँ तक तो ठीक आ रहा है, समझ में आ रहा है। एक्स स्क्वायर का रूट करने पे x आ रहा है 16 का 4, प्लस माइनस दोनों क्यों? वो इसलिए कि जब मैं x की वैल्यू +4 लूँगा और x की वैल्यू -4, दो सॉल्यूशन निकलते हैं। ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने सॉल्यूशन होते हैं? 2 सॉल्यूशन। तो क्या 2 सॉल्यूशन निकलेंगे नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। मैंने कुछ गलत नहीं किया? ठीक है सर, जस्टिफाई करो, वो आंसर वेरीफाई करो। ओके, मैंने x इक्वल टू +4 लिया, तो यहाँ से x स्क्वायर करूँगा तो +4 का स्क्वायर 16 आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सर x इक्वल टू -4 लिया तो x का स्क्वायर करा तो माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस और 4 का स्क्वायर करने पे 16 आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये आंसर भी वेरीफाई कर रहा है, ये आंसर वेरीफाई कर रहा है। इसलिए याद रखना, कभी भी इस तरीके की इक्वेशन हो, अगर कोई आपसे ये कहे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, x की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे x की वैल्यू निकल के आएगी +-5, ओनली +5, ओनली -5 मत कर देना। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, अरे ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई आपको? ठीक है, बोले सर ये तो ठीक है। अब दूसरी चीज़ सुन लो, और कोई आपसे ये कही कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू √16 है, तो x की वैल्यू बताओ, सॉरी x इक्वल टू √16 है तो x की वैल्यू ओनली 4 ही निकलेगी, +-4 नहीं होगी, क्योंकि ये +-4 आंसर नहीं दे रहा। प्लस माइनस ध्यान से देखो, मैंने √16 का मतलब तो 4 ही लिखा है ना, प्लस माइनस तो इसकी वजह से लगाया है। बात समझ में आ रही है? तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहे हो तो प्लस माइनस लग के 2 आंसर निकलते हैं उस चीज़ के, और रूट हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर देगा। जैसे यहाँ भी 25 का रूट करोगे तो 25 का रूट तो 5 ही आएगा। ये प्लस माइनस तो इस वजह से है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों निकल के आ रहे हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी रिवर्स करने पर भी। ठीक है, चलो जी, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। तो आपने दोनों साइड का स्क्वायर रूट किया, तो जब दोनों साइड का स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ से आएगी x की वैल्यू ±√2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी आपकी? ±√2 निकल के आ जाएगा ये। हाँ जी, तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी? ±√2। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ठीक है, दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको। क्यों? समझा देता हूँ क्यों। इसका तो करोगे x आ जाएगा, इसका करोगे प्लस माइनस लगेगा, और इसका करने पर √2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये भी आपको सिखाया कॉन्सेप्ट। अब आपको x³ निकालना है, तो x³ निकालना है तो यहाँ से आपके x की 2 वैल्यू निकल के आई है। कौन कौन सी? एक तो प्लस का √2 और एक माइनस का √2, दोनों लेने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो x³ हो जाएगा आपका यहाँ से, जब +√2 का क्यूब करोगे, क्योंकि x ये है तो x³ करो, दोनों साइड का क्यूब करो तो ये हो गया। तो यहाँ से देखो प्लस का क्यूब प्लस ही होता है, क्योंकि प्लस को 3 बार मल्टीप्लाई किया प्लस ही आएगा, और √2 का क्यूब क्या होता है? ये काम की चीज़ है, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। क्यूब का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। आप जानते हो ना, 2 का क्यूब निकालना हो 2 × 2 तो √2 का क्यूब निकालना हो तो √2 × √2 ये 2 √2 मिल गए तो 2 बन जाएंगे, और एक √2 बच जाएगा। तो यहाँ से बनेगा x³ की वैल्यू 2√2। और अगर आपने ये वाली वैल्यू ली x की, तो x³ आएगा आपका -√2 का क्यूब,
माइनस का क्यूब, एक माइनस साइन, दूसरा माइनस साइन और तीसरा माइनस साइन, दो माइनस साइन चिपक के तो प्लस बन गया। देखो आपने कभी ध्यान दिया इस चीज़ के ऊपर कि एक्चुअल में प्लस साइन क्या होता है, ये होता है प्लस साइन। इस प्लस साइन में कितने माइनस छुपे होते हैं, दो, तो कभी दो माइनस साइन दिखे ना तो प्लस बना दो उस चीज़ को, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड में। तो माइनस का तो क्यूब माइनस आएगा, √2 का क्यूब अभी सीखा हमने 2√2। अब ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, -√2 ऑप्शन में नहीं है तो +√2 तो 2√2 है, तो ये वाला आंसर निकल के आएगा आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर आपको कोई ये दे दे, क्योंकि क्वेश्चन मैंने एक जगह और देखा था, वहाँ लिखा हुआ था x इज़ पॉजिटिव रियल नंबर। क्वेश्चन क्या है, x इज़ पॉजिटिव रियल नंबर। अगर x पॉजिटिव रियल नंबर है तो आपको x की सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, यानी ये जो बंदे ना x की वैल्यू ये निकल के आएगी, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव लेना है और यहाँ से x क्यूब करोगे तो √2 का क्यूब हो जाए √2 मतलब 2√2, तो भी ऑप्शन निकल के आएगा, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है फर्स्ट, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, मज़े आएंगे सॉल्व करने में। क्वेश्चन है 9 की पावर x + 2 इक्वल टू 240 + 9 की पावर x। ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया, a की पावर m + n होती है, तो क्या मैं इसको a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n लिख सकता हूँ? बोले बिल्कुल लिख सकते हो सर, ये प्रॉपर्टी तो हम जानते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई, बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड होती है, तो उल्टा भी समझ में आता है, बेस सेम है, पावर ऐड होकर ये हो जाए, तो इससे ये भी हो सकता है, इससे ये तो इससे ये, ठीक है। तो 9 की पावर x + 2 है, तो क्या मैं इसको 9 की पावर x मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, कर दो इस तरीके से जैसे यहाँ पे करके बताया आपको, इक्वल टू 240 + 9 की पावर x। 9 की पावर 2 का मतलब हो गया 81 मल्टीप्लाई 9 की पावर x, मल्टीप्लाई पॉइंट नहीं है ये, ठीक है, कहीं 81.9 पावर x मत पढ़ देंगे इसको, ठीक है। 81 मल्टीप्लाई 9 की पावर x, 9 स्क्वायर 81 इक्वल टू 240 + 9 की पावर x। आपको पता है सारे वेरिएबल वाली चीज़ों को एक साइड लेके आओ, बिना वेरिएबल दूसरी साइड, तो 9 की पावर x को उठा के यहाँ लेके आ गया, तो 81 मल्टीप्लाई 9 की पावर x, और ये प्लस का था इधर आके माइनस का 9 की पावर x इक्वल टू 240। अब 9 की पावर x को ना a समझ लो, तो ये क्या लिखा हुआ है 81a - a, तो यहाँ से अगर मैं a कॉमन ले लूँ, यानी 9 की पावर x कॉमन ले लूँ, तो 9 की पावर x कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 81 बचा, माइनस 9 की पावर x कॉमन हो गई तो 1 मल्टीप्लाई में होता ही हर वैसे किसी चीज़ के, यहाँ 1 बचा इक्वल टू 240। 81 - 1 हो गया 80, तो 9 की पावर x मल्टीप्लाई में 80 इक्वल टू 240, तो यहाँ से 9 की पावर x की वैल्यू हो जाएगी 240, और ये मल्टीप्लाई वाली टर्म हमेशा कहाँ जाती है, डिवाइड में 3 टाइम, यानी आपका आंसर निकल रहा है 9 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 1। अब कहो सर x की वैल्यू निकाले, तो हमें पता है हम कंपेयर तभी कर सकते हैं जब बेस सेम हो, तो क्या मैं 9 को चुपचाप से 9 को 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ? बोले जी लिख दो, और 3 की पावर 1, 3 की पावर a पावर m पावर n, ठीक है, वो आइडेंटिटी a पावर m पावर n इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाई n, ठीक है, 3 की पावर 2x, तो यहाँ से निकल के आएगा 3 की पावर 2x इक्वल टू 3 की पावर 1। इसका मतलब 2x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1, और अगर 2x इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू हाफ होगा कि नहीं होगा? देखो आंसर कहाँ है, हाफ का मतलब 0.5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, जो भी काम दिए हैं वो काम कंप्लीट करना, और जो भी प्रॉब्लम मुझे कमेंट में लिख के बताना, और दोस्तों के साथ शेयर करना बनता है यार, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे कनेक्ट होंगे मुझे भी ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ाने के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस।